राजा हाथ जोड़ करके सुखदेव मुनि के चरणों में बैठे हैं गंगा नदी के किनारे। राजा परीक्षित को सुखदेव ने कहा, राजन अब कथा प्रारंभ कर रहा हूं। कल की कथा वराह अवतार की कथा हुआ, उसी कथा का विस्तार कर रहा हूं। आज ध्रुव चरित्र है, सती चरित्र है, कपिल महाराज की कथा है। सर्वप्रथम राजन अपने मन को बांध लो राजन, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन तुम्हारा स्थायी होगा तभी तुम परम तत्व की प्राप्ति होगी राजा। मन को बांध लो। आप सब भी भगवान की कथा सुनने आए तो पहले मन को बांधो। मन बड़ा चंचल है। भंडार में बैठे लेकिन बीजापुर बाजार के सुरतावत है नहीं, मन बड़ा चंचल है। आई कथित कथा हौरा की तो हम का सब्जी बनाबो दे देख मन कहाँ भटकत है। मन बड़ा चंचल है, मन को कोई नहीं रोक पाता। जो मन को रोक लिया वही विजय प्राप्त हो जाता है। मन बड़ा चंचल है। राजा ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं प्रयास करूंगा कि मन को आपके चरणों में सौंप दूं। भगवान विष्णु कल ब्रह्मदेव के नाक से छिद्र के रूप में बाहर आए और बढ़ते 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 वराह रूप धारण किए। और वराह भगवान रसातल में दौड़ते दौड़ते आए। जिस धरती को, जिस पृथ्वी को हिरणाक्ष ने इस रसातल में डुबो दिया, तो उस धरती का भार भगवान अपने दोनों खीसा के माध्यम से उठाए और उठा करके पुनः स्थापना किए हैं इस धरती को। उसके बाद भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया। माता देती दो पुत्र को जन्म दिया, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष का भगवान वराह इसको युद्ध में वही प्रहार कर देते हैं। हिरणाक्ष कौन है, हिरण्यकश्यप कौन है? दोनों दैत्य पुत्र हैं। लेकिन माता देती भक्ति माता है। दोनों सनकादिक ऋषि, 4 ऋषि हैं, सनंदन, सननंदन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि हैं सनकादिक ऋषि। ये चारों ऋषि कहाँ निवास करते हैं? ये चारों ऋषि भगवान विष्णु के क्षीर सागर में निवास करते हैं। चारों ऋषि एक दिन ऋषि लोग वापस आए और इस संसार में भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान के पार्षद बने थे 2 पार्षद। पार्षद मतलब कहा समझा? अच्छा, बीजापुर में पार्षद, ये पार्षद ये वाला बना गया। जैसे नगर पालिका में पार्षद होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, भगवान के पार्षद मतलब भगवान के दूत, भगवान की प्रेरणा से कहीं भी जाते हैं। एक है नारद, जो भगवान की मन शक्ति है, जहां भेज दे नारद चले जाते हैं। नारद जिसका कोई बात रद्द नहीं होता, वो है नारद। जब सनकादिक ऋषि घूमते 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 भगवान के दर्शन के लिए गए क्षीर सागर में, तो 2 पार्षद लोग ऋषियों को अंदर जाने के लिए मना कर देते थे कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते, भगवान अभिषेक कर रहे हैं। उसी समय सनकादिक ऋषि लोग कमंडल से जल उठाए और श्राप देते हैं, जाओ पार्षद मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इस धरती पर तुम लोग राक्षस बनकर पैदा हो। और जैसे ऋषि का श्राप लगा है, दोनों पार्षद
तुरंत दैत्य रूप धारण करके माता दीति के गर्भ में आते हैं और उसी का जन्म होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। 3 श्राप दिए हैं समकालीन ऋषि लोग 3 बार कि तुम्हारा 3 बार जन्म होगा, 3 बार मरोगे। यही लोग हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, इनका नाम था जय और विजय। यही लोग शिशुपाल और दंतवक्र बने। यही लोग रावण और कुंभकर्ण बने। 3 श्राप दिए। हिरण्याक्ष का भगवान वध कर देते हैं और कहे हिरण्याक्ष मेरे मार्ग पर आओगे तुम्हारा पतन निश्चित ही है। और हिरण्याक्ष का वध किया है भगवान वराह के रूप में। और भगवान वराह के रूप में सब देवताओं को कहा, रे देवताओं तुम्हारे काम को मैं पूर्ण कर दिया, पृथ्वी को वापस लाया हूं रसातल से। देवताओं लोग प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान वराह की जय जयकार करते हैं, पुष्प की वर्षा करते हैं और सभी देवता लोग भगवान वराह की जय जयकार करते प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते करते कहे प्रभु आप तो जगत के संसार के पालन करता है प्रभु, हम सब देवता आपके अधीन हैं। जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है, अधर्म का वृद्धि होती है, तब तक आप प्रकट हुआ करते हैं भगवान, अवतार लिया करते हैं। कब आए भगवान? जब जब इस संसार में पति आई है, जब जब धर्म की नाश हुआ है, धर्म की स्थापना, तब तब भगवान आए हैं। कैसे आए हैं? सूर्य समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। उस समय भी भगवान राम के रूप में आए। आज वराह भगवान आए हैं देवताओं की काम की, और हम सब मानव को संदेश देते हैं प्यारे कि संसार में हम सब माया में भी रह करके भगवान की भक्ति को कर सकते हैं। भगवान ने हम सबको संदेश दिया है कि अरे मानव, इस संसार में माया में भी रह करके तुम भगवान की भक्ति को कर सकते हो। याद करो उस दिन को, कौन से दिन? जिस दिन हम सब माता के गर्भ में 9 माह तक उल्टा लटके हुए। उस समय हम सब वचन लेकर के आए हैं, भगवान इस संसार में हमें जन्म दे दो प्रभु। इस संसार में हम जाएंगे तो आपका भक्ति करेंगे, आपका भाव भजन करेंगे भगवान। लेकिन इस संसार में आकर के हम सब भूल जाते हैं। कोई कहा थे बहू कहा थे, कोई बेटा कहा थे, कोई नाती कहा थे, सब नाना प्रकार के कर्म में हम सब बिजी हो गए, व्यस्त है, मस्त है, खाए पिए व्यस्त है। खवैच में कई जन के दिन कट गए, आओ कई जन के समरैच में कट गए, कई जन के ब्यूटी पार्लर में जब ना बता दे, जीवन के बड़ा अनमोल है। इसलिए प्यारे समय बना है, 9 दिन में अपने जीवन में संवार ले, भगवान की कथा सुन ले। भागवत कथा जीवन में मोक्ष की देने वाली कथा है। ये भागवत कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब जो मांगोगे मिलेगा। ये है कृष्ण साक्षात। जहाँ पर काला अक्षर लिखा है वो कृष्ण है, जहाँ पर पूरा सत्य है वो स्वयं माता राधा रानी है। ऐसा भगवान कृष्ण के अमृत में कथा बीजापुर धाम वर्मा परिवार आप सबों का प्रेम जिसने बना है, इसलिए कहता हूँ प्यारे, माया में भी रह करके, परिवार में रह करके, संसार में भी रह करके भगवान की भक्ति करें तो जीवन भी धन्य हो जाएगा। ये माया बड़ा विचित्र है, इसलिए तो कहता हूँ माया से दूर चले जाओ। माया में संगी जन भुलावे, जाना है तोला बड़ धुरिया, जाना है
जाना है तो लगन भैया, जाना है तो लगन भैया। माया पंखी झुला दे, जाना है तो लगन दुल्हा, जाना है तो लगन दुल्हा। राधे हरि बोल। जिंदगी के रास्ता खबर डिबरा, देख सुन के पावना बढ़ावे। जिंदगी के खबर डिबरा, देख सुन के पावना बढ़ावे। बढ़ावे, देख सुन के पावना बढ़ावे। मोड़ माहे तुर पाप के बोझा, देख सुन के पावना बढ़ावे, देख सुन के पावना बढ़ावे। माया पंखी झुला दे, जाना है तो लगन दुल्हा, जाना है तो लगन दुल्हा। जय हो काली साहब कहाँ जा रहे? मीरा माटी के आवे जोर काया, राम भजन मन गावे। माटी के गाँव तोर खावा, राम भजन मन लगा ले। गावे संगीत धोखा, जन गावे संगीत धोखा, जन गावे संगीत धोखा, जन गावे संगीत धोखा। माया में संग जन भुलावे, जाना है तो लगन दुल्हा, जाना है तो लगन दुल्हा। माया पंखी झुला दे, जाना है तो लगन दुल्हा, जाना है तो लगन दुल्हा। जय हो राधे। माया संग जन भुलावे, जाना है तो लगन दुल्हा, जाना है तो लगन दुल्हा। माया पंखी झुला दे, जाना है तो लगन दुल्हा, जाना है तो लगन दुल्हा। माया पंखी झुला दे, जाना है तो लगन दुल्हा, जाना है तो लगन दुल्हा, जाना है तो लगन दुल्हा, जाना है तो लगन दुल्हा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बोलना पड़ेगा प्यारे? राधे राधे। बने बने जी। ओ हो आहा। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, आपके बतलाए कथानुसार जरूर मैं अपने जीवन को, मन को आपके चरणों में लगाऊंगा महाराज।
सभी देवताओं ने भगवान के आश्रय लिया और इस संसार में भगवान पुनः पृथ्वी का स्थापना किया। अब हिरण्याक्ष का वध हो गया है। भगवान वराह रूप में आकर के सभी देवताओं को कहा, जब जब इस संसार में अधर्म की वृद्धि होगी, पाप भ्रष्टाचार नाना प्रकार का विषय वासना बढ़ते जाएगा, धर्म की हानि होगी, तब तब मैं अवतार लिया करूंगा, प्रकट हुआ करूंगा। भगवान वराह रूप में आए हैं और सभी देवताओं को वचन दे कि जब जब इस संसार में भक्त को परिपत्ति आएगी, तब तब मैं अपना रूप में आऊंगा, भक्त की रक्षा करूंगा। कोई भी कार्य होगा केवल मैं भक्त की हित के लिए करूंगा, भक्त के अधीन में है भगवान। सो केवल भक्त तन हित लागी, परम कृपा प्रणत अनुरागी, जहि जन परमा में तायति छोहो, जहि जन परमा में तायति छोहो, तहि करुणा करे किन्ने न कोहो, तहि करुणा करे किन्ने न कोहो, तहि करुणा करे किन्ने न कोहो। सो केवल भक्तन हित लागी, भक्त के हित के लिए मैं लीला करूंगा। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जहि जन परम ममतायति छोहो, तहि करुणा करी तिन्ह को। भगवान वचन लिए हैं। अब हिरण्याक्ष का वध हो गया। भगवान ने कहा एक बार और इनके भाई अत्याचार करेगा, उस समय मैं पुनः आऊंगा। जब जब भक्त पर विपत्ति आएगी, जब जब इस संसार में अत्याचार होगी, तब तक मैं आऊंगा। भगवान ने भी गीता में कहा, जब जब इस संसार में अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं कृष्ण रूप में जरूर आऊंगा और कृष्ण ही इस संसार में बसे हैं। आज देवताओं की कामनाएं को पूर्ण किया भगवान। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वराह अवतार की कथा बतलाता हूं। अब तुम्हें मैं आगे की कथा बतलाने जा रहा हूं। कौन सी कथा? माता सती की कथा। सुखदेव ने कहा, राजा सुनो, जिस वराह अवतार की कथा सुनने से मन में समर्पित की भाव उत्पन्न होती है, वो है वराह अवतार की कथा। अब तुम्हें मैं सती की कथा बतलाता हूँ, जिसमें भगवान पर दृढ़ विश्वास होगा, तुम्हारा मन नहीं भटकेगा। राजन, उस सती की कथा में तुम्हें श्रवण कराता हूँ। परीक्षित ने कहा, हाँ महाराज। एक बार की बात है, माता सती अनुसुईया, सती अनुसुईया के पति हैं अत्रि मुनि महाराज। अत्रि का नमक डाल दे सब्जी में, अत्रि मिर्ची डाल में ना, ओ अत्रि नो। अत्रि मुनि महाराज जो उनके अनुसुईया के स्वामी हैं। स्वामी मतलब पति, पति मतलब घर वाला मतलब हस्बैंड, हैंड हस्बैंड, हैंड पर छोड़ो, पति। अत्रि मुनि भारी पूजा पाठ पति के सेवाला करे। कौन हम करे? माता अनुसुईया। आप मन गलत करे तो नहीं, पत्नी चाहिए पति के बने बने गोड़ हाथ चपके, कन्या मनिया पीटू चपके, ज्यादा दिमाग खराब हो ढेटू चपक दे। पति इज्जत कति सेवल करवे।
हाँ पति ठीक है तो उसका अच्छा सेवा, और थोड़ा सा लेते होंगे तो झटुक दब नहीं दे पाना है। पति भगवान, पति भगवान है सत्य बतलाना। पति है तो माताएं की 16 श्रृंगार है। कोई माताएं कह दे कि मैं अपने लिए सस्ती हूँ, नहीं प्यारे। कोई माताएं मांग में सिंदूर डालती है तो पति का नाम है, हाथ में चूड़ी है तो पति का नाम, पाँव में पैजबिया है तो पति का नाम, कान में झुमका खिलौना ये सब पति का। एक बात और बतलाऊं आप लोगों को, जितने भी माताएं हैं वे अपने लिए नहीं जीती, सोच कर देखना। शादी हो जाने के बाद पति के लिए जीती, संतान आने के बाद संतान के लिए जीती, कब अपने लिए जी है माताएं कभी सोची। बच्चे आ जाए तो उनके स्कूल जाने के लिए टिफिन तैयार करो, ये करो वो करो, बच्चे के लिए पति के लिए करो, ऐसा करते करते दिन बीत जाती है माताएं की, अपने लिए नहीं जीती। इसलिए तो नारी महान है, इसलिए देवता लोग भी नारी से हार गए, नारी से देवता हारी है ना, इसलिए महान है माता। माँ की गर्भ महान है, माँ की ममता महान है। माता अनुसुईया कितना भक्ति करते हैं, पति को भगवान ईश्वर मानते। सत्य बात है, पति के चरणों में चारों धाम में पति भगवान पति ईश्वर है। इसलिए नारी लोग को माताएं पति की सेवा करनी चाहिए। नारी पर पति देवता है भैया का, नारी पर पति देवता है नाम। रख ले बिताया जतन के, रख ले बिताया जतन के, पति के सेवा मां। नारी पर पति देवता है नाम, नारी पर पति देवता है नाम। नारी पर पति भगवान बताए। इसलिए तो मैं कहता हूँ जितना हो सके पति की सेवा हो जाए, वही माता सती